माता की चौकी में अब तक। वो है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। उस 250 एकड़ जमीन पर अब गुरुकुल के नाम पर एक 7 सितारा होटल खुलेगा थापर साहब। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूँ। अब शील जी की बेटे की शादी तुझसे होगी। बाबूजी, बाबूजी। ट्रस्ट वाली 250 एकड़ जमीन अपनी बेटी वैष्णवी के नाम लिख दीजिए। किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी सोनाक्षी की हुई या वैष्णवी। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? गुरुकुल बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी सागर के नाम। आप लोगों ने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसका अपमान किया है। आप लोगों को मेरी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी। आप सबको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी सेवा और अपनेपन से आप सबके चरणों में जगह चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये वो लड़की नहीं है जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया था। और फिर जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार नहीं बल्कि धोखा हो, झूठ हो, उस रिश्ते का बोझ मैं जिंदगी भर नहीं ढो सकता। इतने भोले मत बनो वंश। सोनाक्षी को भगाने का प्लान तुम्हारा अच्छा। लेकिन अफसोस, अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस गए। और जो शादी के लिए ना करनी थी वो खुद ब खुद हाँ करनी पड़ गई। ये जो तुम्हारी खामोशी है ना, ये तुम्हारा एक बाले जुर्म है। इसीलिए अब अपने किए की सजा चुपचाप भुगतो। जाओ अपने कमरे में, लेकिन इतना याद रहे वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और उसकी खुशियां, उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी। जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप सब भी जाइए, सुबह आरती पर भेंट होगी। शिवरात्रि। शिवरात्रि। जय माता दी। जी मैं वो आपसे इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे एक बात साफ कर देना चाहता हूं। तुम मेरे पिता का आदेश हो, मेरी मर्जी नहीं। मेरी मर्जी नहीं। मेरी मर्जी नहीं। तुम उनकी पसंद हो, मेरी पत्नी नहीं। इसीलिए मुझ पर कोई हक या अधिकार जताने की कभी कोशिश मत करना। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी को कमजोरी समझकर मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी, मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी, मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी, मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी। इसीलिए रिश्तों की दुहाई मुझे कभी मत देना। ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारे मांग का सिंदूर
ये तुम्हारा सुहाग नहीं, बल्कि तुम्हारे फरेब और झूठ का सबूत है। ये सिंदूर का रंग उतना ही बनावटी है जितना कि हमारा रिश्ता। इसीलिए खुद को मेरी पत्नी समझने की भूल कभी मत करना, पछताओगी। सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके सब गड़बड़ हो गया। पता नहीं पापा कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भाई? वरना सो कॉल्ड माता रानी की बेटी वो मेरे गले क्यों डालती? अरे ऐसे नहीं कहते मेरे भाई, ऐसे नहीं कहते। अरे पगले, बड़े पापा ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा ना। मेरी बात मान, जो हो गया उसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर ले। शायद उसी में तेरी भलाई हो। भलाई? कौन सी भलाई की बात कर रहे हो भाई? एक अनपढ़ और गंवार लड़की से शादी करके मेरी कौन सी भलाई हो सकती है? पापा ने सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर जिस रिश्ते को मेरा मन ही नहीं मानता, आप चाहते हो कि उस रिश्ते को मैं स्वीकार करके अपनी किस्मत बना लूं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। मैं मर जाऊंगा लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा ये। वंश, तेरी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तू किसी के लिए अपनी जान दे। और आज के बाद फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। अरे मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। कोई ना कोई हल निकालेंगे इस परेशानी से बाहर निकलने का। लेकिन तू मुझे एक वादा कर कि आज के बाद फिर कभी ऐसे उदास नहीं रहेगा, अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा, खुश रहेगा। तू वादा कर मुझसे। तू इतना मत सोच मेरे भाई, मुझसे तेरी उदासी बर्दाश्त नहीं होती। मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहता हूं पगले। लेकिन भाई मैं उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, ये ले। अरे ये रख। और तू आज की रात कहीं और चला जा, कम से कम सुकून से रह तो पाएगा। लेकिन भाई पापा। अरे तू उनकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा उन्हें। मैं जानता हूँ बड़े पापा मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन तेरी खुशी की खातिर मैं उनकी नाराजगी भी बर्दाश्त कर लूंगा। बस तू खुश रह। ओके, थैंक्स। लेकिन भाई मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना? वैष्णवी के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहा हूँ? अरे नहीं मेरे भाई, नहीं। अरे पगले, जिस रिश्ते के लिए दिल गवाही ना दे, उस रिश्ते को निभाना तो खुद से बेमानी है, बेमानी। और फिर नाइंसाफी तो तेरे साथ हुई है पगले, तू तो बेखबर था। वैष्णवी ने तो अपने पूरे होश हवास में ये शादी की है। पता नहीं वैष्णवी को क्या मिला ऐसा करके। अब मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन संभावना तो है। संभावना? मतलब? माता रानी मुझसे बुरा ना बुलवाए, लेकिन मेरे भाई ये जो पैसा है ना, पैसा बड़े कमाल की चीज है। अच्छों की नियत खराब हो जाती है इससे। और फिर ये तो किसी छोटे शहर में रहने वाली गरीब पंडित की बेटी है। और मैंने सुना है कि इन लड़कियों की सोच जितनी छोटी होती है ना मेरे भाई, इनके सपने उतने ही बड़े होते हैं। और ये उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। शायद ये वैष्णवी भी उन्हीं लड़कियों में से एक। तभी तो पैसों के लालच में माता रानी के चरण छोड़कर तेरे पीछे पीछे यहां तक चली आई। छी! माता रानी उसे सही राह दिखाए, सही राह दिखाए। आप सही कह रहे हो भाई। इस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ फरेब और पैसे का लालच है। मैं वैष्णवी को नहीं छोड़ूंगा भाई। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, उसके कर्मों की सजा माता रानी देगी उसे। तू अपनी चिंता कर, सबसे पहले अपने आप को संभाल। बाकी सब मैं यहाँ पे संभाल लूंगा मेरे भाई, सब संभाल लूंगा। थैंक्स भाई, थैंक्स।
अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे नहीं पगले, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। तू बस खुश रह। थैंक्स भाई। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों हो? पता नहीं क्यों बेटा, मन बड़ा अशांत है, विचलित है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमारी सोच के बाहर है। क्या आप वैष्णवी को लेकर परेशान हो? हाँ बेटा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। भाई साहब ने उस गरीब पंडित की बेटी में ऐसा क्या देख लिया कि एक ही झटके में बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी बहू बना लिया, और तो और उस लड़की की वजह से हमारी बेइज्जती की। नहीं, मैं नहीं मानती। कोई ना कोई बात जरूर है। भाई साहब बिना अपने फायदे के कभी कोई काम नहीं करते। रिलैक्स माँ, जस्ट रिलैक्स। अरे जो लड़की अपने पति के लिए खास नहीं है, वो किसी और के लिए खास कैसे हो सकती है? आप फिक्र मत करिए माँ, वंश उस लड़की को कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन बेटा माँ, आप जानती हो ना मुझे हवा का रुख बदलना आता है। मैं वंश को संभाल लूंगा, वो वैसा ही करेगा जैसा हम चाहेंगे। लेकिन अब वंश कहाँ है? अपनी शादी के सदमे से उभरने के लिए मैंने उसे इस घर से दूर भेज दिया है, खुशियां ढूंढने, अपनी सो कॉल्ड बीवी से दूर। चलो अच्छा है, कम से कम आज रात के लिए तुमने उसे अपनी दुल्हन से दूर भेज दिया। लेकिन बेटा, आने वाली रातों का क्या? उसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है माँ, आप परेशान मत होइए। माँ, उस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे सपनों को नुकसान पहुंचा सके। आप देखना माँ, एक दिन उस गरीब पंडित की बेटी को इतना लाचार कर दूंगा कि वो अपने ही सपनों में डूबकर दम तोड़ देगी। ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारे मांग का सिंदूर, ये तुम्हारे मांग का सिंदूर, ये तुम्हारे मांग का, ये तुम्हारा सुहाग नहीं बल्कि तुम्हारे फरेब और झूठ का सबूत है। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी को कमजोरी समझ मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत कर। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो। खुद को मेरी पत्नी समझने की भूल कभी मत करना, कभी मत करना। जी बद्री जी, कैसा चल रहा है आपका धरना प्रदर्शन? अच्छा तब चलेगा बद्री जी जब पूरे देश में ये आंदोलन आग की तरह फैलेगा। ये बेलगाम न्यूज चैनल वाले अपने आप को आजकल भगवान समझने लग गए। हाँ, अब वक्त आ गया, इन्हें बताना पड़ेगा कि इनका भी कोई भगवान यहाँ बैठा है जो वक्त आने पे इन्हें भी डंडा कर सकता है।
चलिए खैर कोई बात नहीं, आप टाइम टाइम पे मुझे सूचित करते रहिएगा। जय माता दी। आपसे एक बात करनी है। छह साल पहले एक हादसे ने हम पति पत्नी को अजनबी बना दिया। एक कमरे में रहते हुए भी हम एक दूसरे की जिंदगी से दूर हो गए। मैंने भी इन फासलों को अपनी तकदीर समझकर जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। मैंने आज तक आपके हर फैसले को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज आपके इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज सवाल मेरे बेटे की जिंदगी का है। आपने मेरे वंश के साथ ज्यादती की। क्यों? उसकी मर्जी के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी की। क्यों? आपने मेरे बेटे की जिंदगी नर्क बना दी। क्यों? तुम्हारे साथ साथ वो मेरा बेटा भी तो है। और ये मेरी इच्छा नहीं थी, माँ की इच्छा थी। माता रानी की इच्छा के सामने मैं कुछ नहीं कहता, और माता रानी की इच्छा के सामने इस घर में किसी को राय देने की इजाजत नहीं है। लेकिन रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। जय माता दी। आप आज तक माता की मर्जी के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते आए हैं, लेकिन आप अपने इस जुनून में अपने ही बेटे के जीवन की आहुति दे देंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं इस बार कौन से फायदे के लिए आपने मेरे बेटे को मोहरा बनाया है। आपके लिए खाना लेके आऊं? ये मेरा घर है, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। तुम्हारी तरह मेहमान नहीं हूं मैं यहाँ पे कि मुझे भी खाने के लिए पूछा जाए। आप सोएंगे? लाइट बंद कर दूं? ऑफ कोर्स मैं यहाँ सोने ही आया हूँ, तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आया हूँ मैं। सब क्या कचड़ा है यहाँ पे।